बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और कुर्रसमान की अगली एपिसोड के आने का भी इंतजार कर रहे होंगे। आपको एक खुशखबरी दे देते हैं कि ट्रेलर के आने के बाद ये वाज़िया हो चुका है कि अब एपिसोड 1 मार्च को रिलीज कर दी जाएगी। आपको ये देखकर खुशी नहीं हुई होगी कि फरवरी के पूरे महीने के अंदर कोई एपिसोड रिलीज नहीं की गई, लेकिन अब आपको एक खुशखबरी दूंगा कि 1 मार्च वाले दिन आपको एपिसोड मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड के मुतालिक। एपिसोड में क्या होने वाला है। हमने ट्रेलर में देखा है कि नईमान उस्मान बे से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आता है, लेकिन वहां से खाली हाथ ही जाता है। तो क्या उसके बाद वो ओल्फ के पास गया, तो क्या ओल्फ उसके साथ इत्तेहाद करेगा? तो आज की वीडियो में हम कुर्रसमान के बारे में कुछ मालूमात आपको देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन करम, ट्रेलर से वाज़ेह होता है कि आपने पहले ट्रेलर के अंदर देखा था कि नईमान की एंट्री होती है काई कबीले के अंदर, उस्मान बे से मुलाकात के लिए आता है, और दूसरे ट्रेलर के अंदर भी ये सीन दिखाया जाता है कि वो डायरेक्ट ही काई कबीले के अंदर आता है और हाइमे के अंदर चला जाता है बात करने के बाद। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो उस्मान बे को इत्तेहाद के लिए राजी करने के लिए क्या कहता है कि मैं उरहान को अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए उस्मान बे को मुझसे इत्तेहाद करना होगा। तो आपको ये बताते चलें कि उस्मान बे इसके अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि उस्मान बे ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके बाद आप देखते हैं कि उससे बात करने के बाद नईमान सीधा एनागोल किले में ओल्फ के पास जाता है, क्योंकि नईमान को यकीन होता है कि उस्मान बे तो मेरी बातों में नहीं आने वाले, लेकिन वो सुल्ताना की तरह अब ओल्फ को इस्तेमाल करेगा। तो नईमान ने ये समझा कि अब सुल्ताना ने भी ओल्फ को अच्छी तरह इस्तेमाल किया, तो अब मेरी बारी है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एनागोल किला अब फिलहाल नईमान के पास आ चुका है। तो क्या ओल्फ का इत्तेहाद होगा नईमान के साथ या नहीं? मेरे मुताबिक तो ओल्फ का इत्तेहाद हो जाएगा नईमान के साथ, और सारा जो एनागोल है वो अब नईमान के पास ही आ जाएगा, मतलब मंगोलों की हुकूमत उस पे होगी। तो ओल्फ के जरिए अब नईमान जो होगा वो उस्मान बे को और तुर्गत को नुकसान पहुंचाएगा। आपने ट्रेलर के अंदर देखा है कि तुर्गत के सिपाही एनागोल के सिपाही मतलब ओल्फ के सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। तो मतलब अब उस ओल्फ भी इस्तेमाल किया जा रहा है नईमान की तरफ से। को मैंने पहले बताया था कि सेट की तरफ से एक तस्वीर वायरल हुई थी बिहाइंड द सीन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मंगोल सिपाही तीर लगने के बाद बाहर गिराया जा रहा है, मतलब इस सीन को शूट किया जा रहा था। तो इस सीन का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अब एनागोल किला मंगोलों के हाथों में है, तो अब हो सकता है कि उसको हासिल करने के लिए उस्मान बे और तुर्गत बे हमला करें एनागोल पर। जहाँ से आप देख सकते हैं कि जब तीर मंगोल को लगेगा तो वो फिर नीचे गिरेगा। ये सीन जरूर आएगा, मैं आपको दोबारा से रिमेम्बर कराऊंगा। ये मैंने ठीक बोला था कि ये सीन जरूर दिखाया जाएगा। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं उस्मान बे और नईमान के दरमियान जंग चलती रहेगी या नहीं। आपको बताते चलें कि जंग ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी जब मामला सॉर्ट आउट होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो अब हम आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो।